महाराज जी के अवतरण दिवस समारोह की खुशियों की अवतार दिवस मनाने की सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी घर परिवार वालों को लाख बधाइयां, लाख बधाइयां, लाख बधाइयां। तुम्हारे सारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के और प्यारे श्री महाराज जी के अनन्य भक्त, सेवादार और परिवार। तो गुरु महाराज जी का परिवार तो हम सभी संगते हैं, तो सभी मिलकर प्यारे श्री महाराज जी की खुशियों को मना रहे हैं। और आज हवन यज्ञ की तैयारियां हैं, तो सभी बड़ी श्रद्धा और भावना से मिलकर हवन यज्ञ करवाएंगे और प्यारे श्री महाराज जी के पावन आशीर्वाद को पाएंगे। तो श्री रामचरित्र मानस का पाठ कि सुन के वचन शुभ देखी राम पद नेह, बोलो प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। कि कागभूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले कि देखो कागभूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर प्रभु श्री राम स्वयं अपने मुखार बिल से क्या कह रहे हैं कि गरुड़ जी का प्रेम सहित ऐसे वचन सुने। तो श्री रघुवीर जी की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर कि मैं कृत हो गया हूँ। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी मेरी विपत्ति चली गई। तो श्री रघुवीर जी के भक्ति प्रभु श्री राम जी के ये भक्तिमय वचन सुनकर कि गरुड़ जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो
मंगलमय हो गया हूँ कि आज मुझे सब कुछ मिल गया है, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार की जो मुझे ना मिली हो। तो मैं आपके दर्शन करके गदगद हो गया हूँ, बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। तो मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हैं। आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। तो मुझसे इस प्रकार का उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता कि मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ कि आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई वनभागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी और पृथ्वी, इन सब की क्रियाएं पराये हित के लिए ही होती हैं। कि संत को देखो, वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो, पृथ्वी, कि वृक्ष को हम देखते हैं ना कि कभी कि वो अपना फल आप नहीं खाता, हमेशा अपना फल दूसरों को खिलाता है। कि चाहे हम जैसे अज्ञानी जीव उसे पत्थर लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी वृक्ष क्या देता है? हमें छाया भी देता है और मीठे मीठे फल भी खिलाता है। तो इसी प्रकार कि जैसे संत, वृक्ष, नदी, पर्वत, ये सब क्रियाएं दूसरों के हित के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं। तो संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख को देखकर क्या हो जाते हैं? द्रवित। तो इसलिए चौपाई रामायण के अंदर लिखी है कि संत हृदय नवनीत समाना, के प्रेम से प्रकट होत में जाना। कि संतों का दिल क्या होता है? मक्खन से भी कोमल। कि मक्खन को अगर ताप लगे, सेक लगे तो वो तब पिघलता है। और संत महापुरुष दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं कि मेरे भक्त को, बेबी को ये दुख क्यों हुआ। तो ऐसा भी कोई दिल होता है, तो ये संत होते हैं। संत महापुरुष हम जीवों के लिए हर दुख को सहार कर कि अपने भक्तों को क्या देते हैं? सुख। कि संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, तुलसी जाजा पग धरे ताता करत लिया। कि वो दूसरों को हर वक्त खुशी देते हैं, सबको निहाल करते हैं। तो इसलिए संतों के हृदय को क्या बताया कि मक्खन से भी ये कोमल होता है। कि दूसरों के दुख को देखकर संत पिघल जाते हैं कि मेरा जीवन और जन्म भी सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। कि मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। कि देखो कि भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं और उन काल बशु जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। कि जब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं, तो काल बशु जी के चरणों में प्रेम सहित अपना सर झुकाकर और हृदय में प्रभु श्री राम जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए और कहने लगे कि हे गिरजे, हे उमा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। कि भगवान शंकर क्या कह रहे हैं उमा से कि संतों के समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। अब हम कहाँ बैठे हैं? संतों के संग में, समागम से अंदर बैठे हैं। तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। तो संत महापुरुष हमें खुशियां भी देते हैं
और जो संतों महापुरुषों के चरणों में आता है तो उसे तो हर तौर से लाभ ही लाभ होता है कि संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़ो, वेद को पढ़ो, ग्रंथ को पढ़ो, कि सभी ग्रंथों शास्त्रों के अंदर यही बतलाया गया कि संतों के समान कोई समागम नहीं और हरि की कृपा के बिना और कुछ नहीं हो सकता। कि चाहे कितने भी वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, सभी ग्रंथों के अंदर यही बताते हैं कि संतों के समागम का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। तो संतों के चरणों में आने से सब कुछ मिल जाता है कि जिसकी दिल के अंदर चाहत नहीं होती तो वो भी सब कुछ संत महापुरुष हमें देते हैं कि मैंने सब कुछ मिल जाना जे गुरु का प्यार मिल जाना। तो सतगुरु देव ने, प्यारे श्री महाराज जी ने हम सबको कितना प्यार और दुलार देकर कि हमारे जीवन को और हमारे लोक और परलोक को सुहेला बना रहे हैं, हमारे परलोक को सजा रहे हैं कि वरना कौन इतना प्रयास करता है। तो संत महापुरुष हम जीवों को तारने के लिए ऐसा प्रयास करके हमें खुशियां प्रदान करते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की।